जय माता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप सब वाकिफ़ ही होंगे कि राहु केतु का महापरिवर्तन हुआ है। इंटरनेट पे जैसे हंगामा सा छाया हुआ है, सभी लोग वरिड हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि महापरिवर्तन कहा जा रहा है इसे। और 18 मई की शाम को राहु और केतु का महापरिवर्तन हुआ। राहु अगले 1.5 साल के लिए यानी 18 महीने के लिए कुंभ राशि में रहने वाले हैं, और इसके ऑपोजिट केतु है, वो सिंह राशि में रहेंगे अगले 1.5 साल के लिए। और 18 महीने का जो टाइम होता है दोस्तों, किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा टाइम होता है, हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। और वैसे तो सब कह रहे हैं कि परिवर्तन हो गया 18 मई को, लेकिन एक्चुअल में राहु के 2 परिवर्तन होते हैं। ट्रू राहु का जो एक्चुअल राशि परिवर्तन है, वो आपको किसी ज्योतिष ने इंटरनेट पे नहीं बताया कि 29 मई को होने वाला है। इसलिए इसके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, वो आपको 29 मई के बाद ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो लोगों की तकदीर रातों रात बदल सकता है। राहु महाराज कठोर वाणी, जुआ, यात्रा, चोरी, पाप कर्म, त्वचा रोग, धार्मिक यात्रा, इन सब के कारक होते हैं। राहु को ब्याहु भी कहते हैं, क्योंकि कई बार राहु की दशा आने पर मनुष्य का विवाह अगर रुका हुआ होता है तो वो हो जाता है। भले ही विवाह बेमेल हो, लेकिन जातक का विवाह अगर अटका पड़ा हो तो राहु की महादशा में हो जाता है। और राहु को निरंकुश प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। इसके केवल शीश है, धड़ नहीं है। ये सोचने का कार्य करता है। इसकी कथा आप सब जानते ही हैं। मोहिनी एकादशी पर मैंने सुनाई थी आप सबको कि जब समुद्र मंथन हुआ तब राहु केतु जो ग्रह थे, स्वर भानु के धड़ और सिर हैं, और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने इसके धड़ से सिर को अलग कर दिया था अमृत के लिए। और राहु से प्रभावित जो जातक होते हैं, इसीलिए इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। वो हर समस्या का आसानी से हल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काम को करने की बहुत चेष्टा भी करते हैं। और केतु क्या होता है? आध्यात्मिकता होती है, वैराग्य होता है, पिछले जन्म के आपके कर्म हैं, आपकी मोक्ष है, आपकी मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके अंदर की सोच, पुराने जन्मों में सीखी हुई चीजें और इस जन्म में जिन चीजों से आपको कम दिलचस्पी होती है, उनसे जुड़ा होता है। केतु का स्वभाव थोड़ा थोड़ा मंगल जैसा होता है, जोश में, तेज में, क्रियाशील में, लेकिन आत्मिक रूप से काम करता है। यानी ये ग्रह इंसान को अंदर से बदलता है, उसे सोचने समझने की ताकत देता है। और इसीलिए केतु को कुजवत नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुजवत माने, कुजा किसको कहते हैं? मंगल को। तो कुजवत माने मंगल के जैसा। इसका स्वभाव मंगल की तरह तेज, तीखा और कर्म प्रधान होता है। और दोस्तों, ज्ञान, सच्चाई और धन का भी कारक है। अगर आप जीवन में सही राह से भटकते हैं या ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ते हैं, तो यही केतु बहुत घातक नतीजे भी दे सकता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो गोचर का प्रभाव है, लोग समाज के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे, सामाजिक कार्यों, जन कल्याण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और वास्तु या हीलिंग से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अध्यात्म के नाम पे धोखाधड़ी भी बढ़ेगी। दोस्तों, राहु केतु का ऐसा गोचर कुंभ राशि में इससे पहले 2004 यानी 2004 जनवरी में हुआ था। अगस्त 2005 तक। मैं क्यों कह रही हूँ उसको महापरिवर्तन? क्योंकि समझें, इससे पहले ये महापरिवर्तन जनवरी 2004 में हुआ था। और क्या हुआ था उस समय? टेक्नोलॉजी में एक क्रांति हुई थी। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल कम्युनिकेशन में तेजी आई। फेसबुक लॉन्च हुआ 2004 में। और भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई। बीएसएनएल, एयरटेल, ये सब आए थे। अच्छा, नीट जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं, शिक्षा में जो टेक्निकल फील्ड था, वो आगे बढ़ा। और युवाओं में जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, जो स्वतंत्रता वाले विचार हैं, जो अपनी लकीर से हटके, जो एक पारंपरिक लकीर थी, उससे हटके लोगों ने सोचना किया। जैसे डिवोर्स होना, लिव इन रिलेशंस में लोगों का रहना, सोर्सिंग का तेजी से विस्तार हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। और अब जो ये वर्तमान में राहु कुंभ राशि में गोचर हुआ है, ये 18 मई 2025 को दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। ऑलरेडी हम इसका प्रभाव देख ही रहे हैं। और भयंकर एआई, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ये विस्फोटक विस्तार करेगा अगले 1.5 साल। सोशल सिस्टम में एक तरह से देखा जाए तो विद्रोह पैदा हो जाएगा, बदलाव लेकर के आएगा। जो पुराने ढांचे हैं, उनको तोड़कर नया बनाने वाला है।
राजनीतिक विचारधारा में भी बड़ी उथल-पुथल होने वाली है। नई जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जो जॉब्स के जो पैटर्न है, उसमें मेजर चेंजेस आएँगे और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का मेल, जैसे मेडिटेशन ऐप्स हुए, एआई बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हुआ, ये सब ज़्यादा चलने लगेंगे। देखा जाए कुल मिलाकर के तो इंसान और मशीन की बीच की दूरी कम हो जाएगी, मेटावर्स डिजिटल अस्तित्व की गहराई बढ़ेगी। दूसरा, राहु भ्रम का स्वामी है, कुंभ समूहों का, तो भ्रांतियां फैलेगी, मतलब अफवाह फैलेगी आपके बारे में। हो सकता है विश्व में कोई बड़ी अफवाह फैल जाए। और इसके बाद दोस्तों जो ये इसका जो ये अभी गोचर हो रहा है, इसके बाद ये कुंभ राशि में वापस से राहु गोचर करेंगे 2043 और 44। उसको हम एक नए युग की शुरुआत भी कह सकते हैं। 2043 में इनफैक्ट एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, एक अलग दुनिया, साइबर आत्मा जैसी दुनिया बस जाएगी। मानवता और एआई के एकाकीकरण का युग भी आप उसको कह सकते हैं। डिजिटल कॉन्शियसनेस अपनी चरम सीमा पर होगी। समाज पूरी तरह से वर्चुअल हो जाएगा, ब्लॉकचेन आधारित हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो जाएगा, व्यक्तिगत आजादी हो जाएगी, सामूहिक जो पर्सनल लोगों के लाइव्स हैं उसमें और पब्लिक लाइफ में बहुत कम दूरी रह जाएगी। लोग एक दूसरे को पूरी आसानी से, ट्रांसपेरेंसी से देख सकेंगे, जो कि मुश्किल होने वाली है। और देखा जाए तो इसको सीधे सीधे मैं अपने शब्दों में कहूँ तो महाकाली से फिर महाकाल का युग आएगा। तो आइए बोलते हैं जय श्री महाकाल। आप सबके साथ आज मैं बात कर रही हूँ उस गोचर की जो अगले 18 महीनों तक आपके जीवन के हर कोने को प्रभावित करने वाला है। राहु और केतु का गोचर जो 18 मई को हो चुका है और 29 मई को ट्रू राहु के रूप में होने वाला है। वो राहु उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए क्या हुआ है, वो मीन राशि से कुंभ में आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मीन से मेष में जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा उल्टी चाल चलते हैं राहु केतु, और इसीलिए केतु कन्या से सिंह में आए हैं और राहु मीन से कुंभ में आए हैं और यहाँ पर विराजमान रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। हजारों विदेशों यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट कर चुके लोग, मुद्दे की बात अभी तक किसी ने नहीं बताई। प्रत्येक राशि पर इस गोचर का आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके संबंधों पर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, कौन सी उपाय करने हैं, करियर में कौन सी दिशा चुननी है, ये सब आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जहां राहु होता है वहां व्यक्ति खिंचाव महसूस करता है, वहां भ्रम होता है, और केतु क्या करता है, डिटैचमेंट करता है, अलगाव करता है। तो राहु का ये गोचर मीन और कन्या अक्ष पर है, यानी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बनाम प्रैक्टिकलिटी का टकराव होने वाला है। सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पर असर डालेगा ये गोचर, तो सावधान हो जाएं। राहु को जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो इसमें क्रूर ग्रह कहा गया है। इसलिए राहु का नाम सुनते ही कोई भी जो आदमी वैदिक ज्योतिष जानता है उसके मन में भय और नकारात्मकता के भाव आने लगते हैं। राहु को ही मायावी विद्या, जितने भी ऑकल्ट मास्टर्स हैं, लॉटरी है, जुआ है, बुद्धि को भ्रमित करने वाला, झूठ बोलने वाला आदि बातों का कारक माना गया है। इसके अतिरिक्त राहु को राजनीति और कूटनीतिक संबंधों का कारक भी कहा गया है। जन्म कुंडली में राहु के मजबूत स्थिति होने से मनुष्य को पॉलिटिक्स में हुआ, कूटनीति में हुआ, फॉरेन जर्नीज हुए, फॉरेन ट्रैवल्स हुए, ये सभी चांसेस मिलते हैं। जोखिम भरे कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है और राहु का बुरा प्रभाव से अचानक से बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। मानसिक रोग भी होते हैं, कई लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है और दोस्तों करियर डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी वाली लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। अलग अलग राशियों पर ये गोचर अलग अलग प्रभाव डालेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसी कड़ी में मेष राशि पर क्या होने वाला है। तो राहु केतु का ये गोचर मेष राशि के जातकों के जीवन में एकादश भाव में राहु आपके गोचर करेंगे, तो ये आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु को
को सर्वाधिक बेस्ट माना गया है। ये आपकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करता है, आपकी जो भी दिल में इच्छाएँ होंगी वो पूरी हो जाएँगी। अगर लंबे समय से आपकी कोई प्लानिंग्स रुकी हुई थी तो वे अब सुचारू रूप से चलने लगेगी। आपको कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राहु महाराज आपकी आमदनी में समुचित वृद्धि करने वाले हैं। आपको अपने सामाजिक दायरे को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, लोगों से मिलना-जुलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद आएगा और परिवार से ज़्यादा तवज्जो आप अपने सोशल लाइफ को देने वाले हैं। आपके प्रेम संबंध भी अच्छे हो सकते हैं और व्यावसायिक जो बिज़नेस क्लास है, उनके लिए इस गोचर का विशेष रूप से पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। विशेष रूप से अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले सोच लीजिए एक बार ठीक से और जो लोग भी जॉब्स आदि में हैं, उनको सफलता मिलेगी, आपकी पदोन्नति हो सकती है, तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। आपको क्या करना है, बेस्ट फ्रूट्स ये जो टाइम है इसमें आपको बुधवार की शाम के समय काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इसका प्रतिदिन आप 108 बार जाप कीजिए और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए, तिल का दान कीजिए और आप एक छोटे से सिल्ली जो चांदी की सिल्ली होती है उसको आप अपने वॉलेट में, पर्स में या अपने पॉकेट में सदा रख करके काम पे जाइए। एक मोटा सा राहु के मंत्रों से जाप सिद्ध करके चांदी का कड़ा भी जो पुरुष है वो दाहिने हाथ में, जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ में धारण कर सकती हैं। विशेष रूप से अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आप फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें, आयुर्वेद से जुड़े आप काम कर सकते हैं, कोई रिसर्च फील्ड में या कोई सेवा कार्य एनजीओ आदि में आप कार्य कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। तो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु। वैसे तो दशम भाव में उपस्थित होकर राहु अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, फिर भी आपको अपने जो वर्क प्लेस है वहां पे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। शॉर्टकट्स ना अपनाएं आप, हर काम में आपको शॉर्टकट्स पसंद आने लगेंगे जिससे कामों में गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। जल्दबाजी नहीं करना है और अपने काम को नहीं तो आपको दूसरों को देना पड़ जाएगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ सकती है। जल्दबाजी ना करें, आपका आत्मविश्वास अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आप कोशिश करके उसको जरूर पूरा करेंगे और जो काम औरों के लिए कठिन होता होगा वो शायद आप चुटकी बजाते ही कर डालेंगे। लेकिन बस आपको कौन से मुद्दे पे, कौन सी फ्रंट पे सावधानी रखनी, वो है अपने परिवार पे। पारिवारिक जीवन को आप समय कम देंगे, परिवार वालों को शिकायतें बढ़ेगी, माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और आपको अपने मकान का सुख मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ दिमाग लगाने से काम नहीं होगा, मेहनत पूरा करना पड़ेगा आपको। और विशेष रूप से जब केतु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही है, तनाव हो सकते, गलतफहमियां बढ़ सकती है, परिवार का माहौल कलह पूर्ण हो सकता है, शांति नहीं रहेगी परिवार में, इसलिए आपका काम में मन कम लगेगा और ज्यादा समय आप बाहर बिताने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से आपकी माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, छाती और फेफड़े में संक्रमण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने आसपास की स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम किम केतवे नमः और चांदी का दान करें। किसी भी आश्रम आदि में आप चांदी का थोड़ा दान कर सकते हैं। आप अगर करियर चूज करना चाह रहे हैं तो नेटवर्किंग हुआ, आईटी हुआ, शेयर मार्केट हो, इसमें आप काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि आपके 9वें भाव में गोचर होने जा रहा है। लंबी लंबी यात्रा आप करने वाले हैं, बहुत सारी जगहों की यात्रा करेंगे जिसमें से कुछ तीर्थ स्थल भी होंगे। चार धाम की यात्रा आप कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, गंगा आदि में। राहु आपको कुछ निरंकुश बना रहा है, आप किसी की सुनने वाले नहीं है और आप अपनी धार्मिक मान्यताओं या अपने जो रीति रिवाज आपने बना रखे हैं उनसे अलग हटकर आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों की बात कम सुनने वाले हैं। विशेष रूप से आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर इलाज करानी चाहिए। जो भी आप ओवर एक्सपेंसेस करते हैं उससे आपको बचना चाहिए, नहीं क्योंकि आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, बाद में जाकर के आपको परेशानी दे सकता है। राहु का जो गोचर है ये आपके वर्क प्लेस में उतार चढ़ाव का सामना करवा सकता है। आपका अगर जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब में है तो आपका तबादला हो सकता है। जहां आप नहीं जाना चाहते हो वहीं पे आपका तबादला हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है।
और मिथुन राशि वाले केतु का जो गोचर है वो आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये साहस और पराक्रम में वृद्धि करता है। आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे और आप अपने रिश्तेदारों, भाई-बहनों के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे। छोटी-छोटी यात्राएँ होंगी और आपका मन एक रमणीय स्थल पर ज़्यादा लगने की संभावना हो सकता है। आप किसी तीर्थ स्थल पे जाएँ, वहीं पे आपको आने की वापस इच्छा ना हो। इस दौरान आपके मन में बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं। आपके जो कोलीग्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, वो आपका साथ देंगे, लेकिन उनको शारीरिक समस्याएँ परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और इस गोचर के प्रभाव से आप कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। आप व्यापार से संबंधित जोखिम उठाने के लिए भी तत्पर रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रख के करना है। आपको क्या करना है, थोड़े से लोहे का दान करना है। शनि देव को विशेष रूप से तेल चढ़ाना चाहिए शनिवार के दिन और हो सके तो नाग केसर का पौधा आपको लगाना चाहिए राहु के शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए। आपको अगर करियर चूज़ करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारी सेवाओं में आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातक आपके लिए राहु की बात करें तो राहु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में, है ना? अष्टम भाव में राहु कुछ मामलों में ठीक नहीं माना जाता, लेकिन कुछ मामलों में हम ऐसा मानते हैं कि अच्छे परिणाम भी दे जाता है, इसलिए आपकी कुंडली से विश्लेषण करवाना चाहिए आपको। ये स्वास्थ्य समस्याएं आपको दे सकता है, स्पेशली आपको फूड पॉइजनिंग आदि, पेट की समस्याएं ये हो सकती है, पीड़ित कर सकती है। इसलिए आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में ना आ जाएं। यहाँ जो उपस्थित राहु होता है ये ससुराल पक्ष में ज्यादा इंटरफेरेंस की ओर भी इशारा करता है। आपके जो ससुराल के काम है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेने लगेंगे और इस अवधि में राहु आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की भी सलाह देता है। लेकिन मैं आपको वार्न करूंगी कि भूल से भी आप शेयर मार्केट में बिना रिस्क फैक्टर्स दिए आप देखें, आप इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप राहु के उपाय जो मैं आगे बताऊंगी उसको करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रत्याशित या अप्रत्यक्ष और अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से आपको इस टाइम पे कोई विरासत हुआ, कोई संपत्ति हुआ, ये आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं से गुप्त धन मिल सकता है। ऐसे रास्ते से आपके पैसे आ सकते हैं जहां से आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। आपको अपने धर्म कर्म से नहीं डिगना चाहिए। और कर्क राशि के जातक केतु की बात करें तो आपकी राशि से दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव क्या होता है, आपका धन का, आपका वाणी का, आपका परिवार का भाव होता है। ऐसे में केतु का ये जो उतार चढ़ाव है ये बहुत जीवन में आगे पीछे करेगा। एक ही चीज आप करेंगे जिसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। अब ये सामने वाले पे निर्भर करेगा कि उसको अच्छे अर्थ को ले कि बुरे अर्थ को ले। ऐसे में कुछ लोग आपकी बातों का भी बुरा मान सकते हैं, वो सोचेंगे आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। इस दौरान आपको पैसा आएगा भी, खर्च भी हो जाएगा। आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। आप परिवार से अलग हटने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे दूर भाग जाएं, जिससे पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं अथवा लोग आपको कम पसंद करेंगे। लेकिन आप दिल से खराब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि लोग आपको पसंद करना कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान देना है और आपको भगवान शिव का इसके लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य समस्याओं से भी आप परेशान हो सकते हैं, उनका ध्यान रखें। आपके अपने मुंह में छाले, दांतों में दर्द, ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोशिश करना है आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। स्पेशली आप शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने। ओम ह्रीं बृहस्पते नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जो भी करियर रिलेटेड जानना चाहते तो शिक्षा हो, यात्रा हो, आध्यात्मिक सेवाओं हो, इससे जुड़ करके आपको काम करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम पांचवी राशि सिंह राशि वालों की। आपकी राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। ये मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा। विशेष रूप से रिश्ते को यानी कि आपको वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत तरह की गलत फहमियां बढ़ सकती है और स्पेशली कुछ आउटसाइडर्स आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ेगी। आपको अपने जीवन साथी से सच बोलना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। और यदि आप दोनों के बीच में कोई बात को लेकर के मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठ करके उसको दूर करने की कोशिश करें और बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें सहायता ना लें, नहीं तो परेशानियां और बढ़ जाएगी। राहु के इस गोचर के दौरान आप अपने व्यापार पर विशेष ध्यान दें। कोई भी अनैतिक या ऐसा कार्य ना करें जो कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा।
इस दौरान आप व्यापार को लेकर कुछ नई योजनाएं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको असली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। समस्याएं हो सकती है, आप उपाय करें और इसके बाद कार्य करने की कोशिश करें। आपको जो फॉरेन वाले लोग हैं या फॉरेन का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों से अपने बिजनेस में मदद मिल सकती है। केतु का जो गोचर है वो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी से छोटी समस्या हो, कोई भी इन्फेक्शन आदि भी हो, तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इस दौरान आपके मन में थोड़ा विरक्ति का भाव जाग सकता है, आप अपने आसपास वालों से जीवन से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में परेशानियां आती दिखाई दे रही है, लेकिन आपको संभल के चलना है। और शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना है, लाल चंदन का कोशिश करें तिलक लगाएं, राहु की शांति करवाएं, एक मोर पंख अपने पास रखें और चांदी की सिल्ली कोशिश करके अपने पास रखनी चाहिए। गूढ़ विद्याओं के प्रति, रिसर्च के प्रति आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। बात करें थे दोस्तों हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि, राहु आपकी राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह आपके लिए अनुकूल माना जाता है। और राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी उसमें कमी आने वाली है। आप हर परेशानी का हल स्वयं ही निकाल पाने में कामयाब रहने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, जैसे लेकिन आएगी स्वास्थ्य समस्याएं, वो चली भी जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। आप चुनौतियों का हल निकालने में अपने फोकस को रखें। जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं, वो उनको अपने मित्रों से सावधान रखना चाहिए। दोस्तों से जुड़े कोई भी नौकरी से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो सामने से तो आपको अपना दिखाएंगे, लेकिन वो पीठ पीछे आकर के आपको धोखा दे सकते हैं, आपके जड़ें खोदने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मित्रों से सावधान रहना है। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला आता दिखाई दे रहा है, तो अगर ऐसा कोई मामला आता है, तो आप चिंता न करें, वो आपके पक्ष में होगा। आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। आप खर्चों में कमी करके रखें, नहीं तो आपको पैसों की समस्या आ सकती है। और आपके धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो आपको उसका लाभ मिल सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा राहु महाराज के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम राग राहवे नमः। केतु के मंत्रों का जाप करें, ओम केम केतुवे नमः। ध्यान करें। और आपके लिए करियर अगर आप चाहते हैं, तो कंसल्टिंग का करियर अच्छा रहने वाला है। कहीं पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। बात कर रहे थे दोस्तों हम सातवीं राशि तुला राशि वालों की। तो राहु का जो गोचर है ये पंचम भाव में होने जा रहा है। कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं, आपके बुद्धि का विकास होगा, आपकी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होगी। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, कामयाब रहेंगे। और ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जा रहा है। कई बार हो सकता है लगेगा कि फोकस में कमी आ रही है, लेकिन ये इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा लें, बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। और ये गोचर आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर के आएगा। आपके और आपके प्रियतम के बीच में संबंध मधुर बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप उनसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। अपने पार्टनर से झूठ ना बोलें। आपका मन शेयर बाजार की ओर जा सकता है, आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, सट्टा जुआ लॉटरी आदि चीजों से, लेकिन आपको बचकर रहना चाहिए। आप धन कमाने के लिए नए नए तरीके आजमाने की कोशिश कर सकते हैं, और कर भी पाएंगे आप। थोड़ा सा है कि पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मन में कई बार गलत विचार आ सकते हैं, ऐसे में किसी का बुरा करने की ना सोचें। आपको माँ चंडी की उपासना करनी चाहिए। एक चांदी की सिल्ली हर समय अपने पर्स में, वॉलेट में अभिमंत्रित करके राहु के मंत्रों से आपको रखना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र बुधवार के दिन धारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जो करियर के लिए जानना चाहते हैं, वो सेवा क्षेत्र में एनजीओ आदि से जुड़ सकते हैं, मेडिकल सेवाओं से जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम आठवीं राशि वृश्चिक राशि की। तो चतुर्थ भाव में गोचर हुआ है, बहुत अनुकूल नहीं कहेंगे। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में असंतुलन लेकर के आएगा, आपसी सामंजस्य की कमी, प्रेम की भावना का ह्रास हो सकता है, आपके परिजनों के बीच आपसे दूरी बढ़ सकती है। आपको इस दौरान अपने परिवार पर फोकस करना चाहिए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अगर अपना मकान है आपका, तो हो सकता है आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। आपके जो वर्क प्लेस है, वहां पे बहुत बिजी रहने के चलते घर का सुख नहीं मिल पाएगा। इधर उधर के कामों में आप काफी सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, फालतू के कामों में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम अगर आप करते हैं, तो ये आपको लाभ देगा। कहीं पर आप कमीशन लेने का भी काम कर सकते हैं।
और इस गोचर के दौरान आपको छाती में संक्रमण हो सकती है, समस्याएँ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपने हार्ट पर ध्यान दें, डीप ब्रीथिंग आदि करें और ज़्यादा आपको कहीं पे भी किसी के भी मामले में बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, काले कुत्ते को भोजन नियमित रूप से देना चाहिए, गणपति देव की उपासना करें, गौ माता को रोटी खिलाएँ और जो लोग भी काम के बारे में जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो आप क्रिएटिविटी वाले काम करें। फ़िल्म है, मीडिया है, कला है, इससे रिलेटेड यूट्यूब आदि है, इससे जुड़े काम आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम नवी राशि धनु राशि वालों की। राहु महाराज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। छोटी-छोटी यात्राएं आप करेंगे, बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों का सहयोग बढ़ेगा और उनके साथ समय बिताने का भी बार-बार मौका मिलेगा। आप मित्रों के होकर रह जाएंगे, यानी परिवार और अपने निजी संबंधों से ज्यादा आप दोस्तों के साथ समय स्पेंड करेंगे और उन पर पैसे भी खर्च करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी भी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, आप जोखिम भी उठाएंगे और लाभ भी मिलेगा। आपको अगर किसी खास चीज में रुचि है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है, जिससे आपको अपने वर्क प्लेस में अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके कुछ सहकर्मी हैं आपके लिए गलत फहमियां उत्पन्न कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको विशेष नियमित रूप से गुरु का अर्घ देना चाहिए, पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए। सोने का एक अंगूठी हुआ या पीतल की अंगूठी हुई, पुखराज आदि आपको धारण करके रखना चाहिए। रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा थोड़ी सी हल्दी डाल करके रोटी बना के खिलानी चाहिए। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप रियल एस्टेट से जुड़े काम, निर्माण के कार्य, ये आपको करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर हो रहा है राहु का, तो ये आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफी ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेगी और वो आपकी बातों में आएंगे। इसका आपको ये लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो सकते हैं और लोगों को बड़ी पसंद आएगी आपकी प्यारी मीठी बातें। आप लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और आपको बस क्या करना है, गुस्से में आकर किसी से भी कड़वा या बुरा बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को बुरा बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। इससे आपको भी दुख होगा और उन्हें भी परेशानी होगी। और राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी समस्याएं या शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। पैसे आप जमा करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। अत्यधिक प्रयास के बाद ही आप थोड़ा बहुत पैसा जमा करने में सफल हो सकते हैं। और वर्ष की शुरुआत में क्या हुआ था, मंगल की अष्टम दृष्टि राहु पर होने से विशेष रूप से ये जो गोचर है आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको गोमेद रत्न का दान करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें, नियमित रूप से सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। और अगर आप काम के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग से जुड़े काम करने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े काम करने चाहिए। आप यूट्यूब आदि भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातक आपके लिए राहु का ये गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं राहु। आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर हो रहा है। यह आपके सोचने समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है ये बदल जाएगी। आप बहुत जल्दी कोई भी बात का निर्णय ले लेंगे। कई बार सही और गलत का विचार किए बिना ही आप डिसीजन ले लेंगे, जो बाद में गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके दिमाग पर, आपकी सोच पर पड़ने वाला है। आप हर काम में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जिससे कामों में गड़बड़ी होने की आशंका होगी। आपको क्या करना है, सही और गलत को सोच समझ करके चलना है, तोल मोल कर बोलना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा ना करें, नहीं तो बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। स्वार्थी ना हो करके आप अपने जीवन साथी के बारे में भी सोचें और उनसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। व्यावसायिक जो लोग हैं उनको अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोल करके कोई भी कार्य ना करें, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए लोगों को आपको भर्ती करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। किसी के भी बातों में आकर निर्णय न लें, अपना दिमाग लगाएं और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। कुंभ राशि आपके लिए केतु का जो गोचर है 7वें भाव में होने जा रहा है, जो कि लंबे रिश्ते और विवाह का भाव भी है। और इस स्थिति में केतु का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना नहीं है। आपको सावधानियां बरतनी होगी। आपका अपने जीवन साथी से टकराव हो सकता है, तनाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है और आपसी अहम टकरा सकते हैं।
और आपके जीवन साथी के ऊपर आपको कुछ संदेह भी हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं और उन्हें लगेगा कि आप उनको समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने अहंकार को सावधानी से साइड में रखें। विरोधाभास आपकी दूरियां बढ़ाएगी, आपके जीवन साथी से अलगाव हो सकता है और ऐसे में अपनी गतिविधियों को नियंत्रित रूप से रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करने वाले आप बनेंगे भी। शिव जी को आप विशेष रूप से शिव जी की पूजा करें। एक चांदी की सिल्ली हर समय आपको अपने पास रखनी चाहिए। शिव जी को आप सफेद चंदन अर्पित करें। जो चांदी की सिल्ली रहेगी उसको आप राहु के मंत्रों से और महामृत्युंजय मंत्रों से 1.25 लाख से जाप करके आप सिद्ध करें। ओम रीम काल दंडाय नमः, इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ओम रीम काल दंडाय नमः, ओम रीम काल दंडाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। श्री सूक्त का पाठ करें। और अगर आप काम ही करना चाहते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड आपको कार्य करने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मीन राशि वालों की। आपकी ही राशि से निकले हैं, कुंभ राशि में गए हैं राहु महाराज, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपको कुछ मिले जुले बुरे और अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। विशेष रूप से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आपके खर्चों में भी बहुत भयंकर बढ़ोतरी आती दिखाई दे रही है। आप सही और गलत जाने बिना ही पैसा खर्च करने लगेंगे, जिससे धन हानि होगी। व्यर्थ के कामों पर आपका पैसा चला जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। इस दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे थे तो आपके योग बन रहे हैं। आपके जो वर्क प्लेस है वहां पर भी भाग दौड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपने अपनों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो शुरू में आपको बुरी लगेगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। और राहु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार के दिन कच्चे कोयले को जल प्रवाह करना चाहिए। बुधवार के दिन हनुमान जी की और बुध देव की पूजा करें। हरी मूंग की दाल का दान करें। हरे रंग के वस्त्र पहने। हरे रंग के पुष्प आप चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। और केतु की शांति के लिए गुड़ और काले तिल का दान करना चाहिए। ध्यान और योग को विशेष रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपके लिए करियर की बात करें तो आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए अच्छा है। काउंसलिंग आदि कर सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि और वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत सारे अवसर लेकर के आ रहा है। राहु की दिशा में मेहनत करें, लेकिन अपनी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं खोना है। ध्यान और साधना को अपने जीवन में लाएं। ज्यादा से ज्यादा राहु केतु के मंत्रों का जाप करें। और राहु ग्रहम च शीर्षा नमामि छाया पुत्रम तमो ग्रहम विश्व रूपम च भूतात्मम राहु देव नमाम्यहम। और किरीटिनम चायम पिंगलांगम महाबलम तम केतुम प्रणमाम्यहम गगन आरूढ़म विभूतये। इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, या सिर्फ ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। और अपने गुरु से जुड़ के रखें। आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो भी, जिनको भी आप दिल से सच्चा मानते हैं, उन स्पिरिचुअल गुरु से आपको जुड़ करके रहना चाहिए। तो दोस्तों, राहु और केतु का ये गोचर एक तरह की आंतरिक यात्रा है, आत्मा से मिलन का समय है और डिजिटल बदलाव का समय है। और ये समय है भ्रमों से उठकर अपने असली स्वरूप को पहचानने की। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक और टेक्निकल फील्ड में सबसे बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। 2004 में जैसे फेसबुक लॉन्च हुआ था और पूरे जो सोशल मीडिया उसमें बदलाव आया था, इस बार एआई की वजह से अगले 1.5 साल तबाही मचने वाला है, तहलका मचाने वाला है। राहु कब, कैसे और कहां इंसान का भाग्य बदल दे, इसका आभास कोई नहीं लगा सकता। तो ध्यान रहे, इसको मजाक ना लें, महापरिवर्तन कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 2004 के बाद और 2025 में आया है और इसके बाद अब सीधा 2044 में आने वाला है। तो ये जो है मेजर बदलाव लेकर के आएगा टेक्निकल फील्ड में। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। सभी लोग अपने सोचें, जो मैंने बताया उस फील्ड की तरफ काम करने की कोशिश करें। छोटे छोटे उपाय करें। सभी लोग चांदी की सिल्ली, कोशिश करें चांदी की सिल्ली राहु के मंत्रों से जप करवा करके, सिद्ध करवा करके हमेशा अपने पास रखें। राहु के दोष कम करेगा। चांदी का कड़ा सिद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर चांदी रखने की कोशिश करें। और
इसके अलावा एक मोर पंख भी अपने घर पे अवश्य स्थापित करें। अपने पर्स में भी रख सकते हैं मोर पंख दोस्तों। इस तरह से छोटे-छोटे उपाय करके आप राहु को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं और राहु देव की कृपा पा सकते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। आपको पता है राहु की देवी कौन है? दुर्गा माँ है। तो माँ की आराधना कीजिए, शक्ति की आराधना कीजिए, सब कुछ अपने आप जीवन में हो जाएगा। और गुप्त नवरात्र बहुत जल्दी बस अब आने ही वाले हैं। बात करेंगे हम गुप्त नवरात्र की आने वाले वीडियोस में दोस्तों। तब तक कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।